फाउंडर एंड मल्टी एसेट रिसर्च एनालिस्ट आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून आदित्य। फ्राइडे सेशन, लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड, कहां पर मौके देख रहे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। देखिए, अभी बाजार में जैसे बता रहे थे राजेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है। लास्ट एक हफ्ते में देखे तो निफ्टी ने बहुत बड़ी दौड़ लगाई। उसमें स्मॉल कैप का बड़ा भाग था, वहां पे स्मॉल कैप ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। बट अब मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाजार चलेगा, तो इसके चलते मुझे लालपत लैब पसंद आ रहा है। आफ्टर मेकिंग अ बेस अभी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, तो इसको बाय किया जा सकता है। 3062 में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2970 का, और टारगेट रहेंगे 3200 से लेके 3300। और दूसरा स्टॉक है सीमेंट पैक। से पहले भी मैंने अपना भरोसा जताया था सीमेंट पैक पे, और सीमेंट एक अर्ली मूवर था, सबसे पहले बाजार को तेजी के संकेत देने वाला सीमेंट पैक था। इसमें एक दिग्गज नाम श्री सीमेंट, इसको बाय किया जा सकता है 27,068 में। स्टॉप लॉस रहेगा 26,400 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 27,800 से लेके 28,000। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस से एक स्क्रिप्ट डॉक्टर लालपाथ लैब पर खरीदारी की राय आदित्य की तरफ से, और सीमेंट प्लेयर्स में सीमेंट रियल एस्टेट भी फोकस रेडार पर है। श्री सीमेंट पर खरीदारी के मौके बनते हुए 27,800 तक के टारगेट्स यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च अमोल आठवले भी हैं हमारे साथ। अमोल जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बताएं, बाजार की इस वॉलेटिलिटी को आप कैसे रीड कर रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर क्या है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट में जो कल शार्प पुल बैक आया था उसी का एक एक्सटेंशन है, जो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि मिड कैप में अच्छा खासा एक्टिविटी है बाइंग साइड पे। तो मेरे दो पिक्स जो है वो मिड कैप स्टॉक्स में से ही है। उसमें से पहला मुझे एक लग रहा है अशोक लीलैंड के ऊपर ध्यान जा रहा है। 233.50 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है ये 250 तक रैली कर सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 227। काफी कंसोलिडेट हुआ है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है और पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, तो ये स्टॉक में मोमेंटम आने के, पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं एक LIC हाउसिंग के साथ जाना चाहूंगा। 640 के आसपास मैंने पिक किया था, तो ये भी पोजिशनल है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 675 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 630 का। हालांकि आज दबाव में है, इतना स्टॉक चला नहीं है, बट ओवरऑल अगर हम लार्जर टेक्सचर स्टॉक का देखते हैं तो पॉजिटिव साइड पे है। मुझे लगता है अगर ये स्टॉक अपने 630 के ऊपर रहता है तो आने वाले दिनों में भी इसमें भी एक टेक्निकल फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। अमोल जी की तरफ से भी, और सही कहा। इनफैक्ट अमोल जी, मेरी नज़र भी मिड कैप इंडेक्स पर थी, और एक फोकस होना भी चाहिए। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे, नीचे से करीब 400 अंकों की रिकवरी यहाँ पर आती हुई मजबूती निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स पर एक नज़र होनी चाहिए। 274 पॉइंट्स अप हम देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मौके ब्रॉडर मार्केट्स में इस वक्त नजर जरूर आएंगे। अशोक लेलैंड और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की लाए। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे, जो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन सेक्टर्स में कह सकते हैं वो सेक्टर्स आज उभरते हुए नजर आए। जैसे कंजम्पशन, FMCG जो है वो बाजार को संभाल रहे हैं। मेटल, ऑटो, इन स्पेसेस पर PSU बैंक की चुनिंदा, जैसे कि हम बता रहे थे, स्टॉक्स में एक्शन नजर आ रहा है। राजेश जी, आप भी बताएं, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो मानसी जी, पहला स्टॉक पावर एनर्जी सेक्टर से, जिसमें JSW एनर्जी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके यहाँ पे एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। न्यू इंट्रेंट है F&O यूनिवर्स में। स्टॉक में अगर हम देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखी है। आज JSW एनर्जी यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हम 700 से 710 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 665 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रेलवे इंफ्रा थीम से पसंद आ रहा है। इसमें IRFC हमें पसंद आ रहा है। रेलवे में अगर देखें तो सारे ही रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में एक आज मोमेंटम देखने को मिला है। IRFC भी न्यू एंट्रेंट है F&O यूनिवर्स में। यहाँ पे भी जिस तरीके से एक बेस बना के स्टॉक में एक मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये अप मूव यहाँ पे 168 170 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। IRFC पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 152। और थर्ड स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से, और उसमें वेदांता। काफी स्ट्रॉन्ग मूव आज वेदांता में देखने को मिला है। ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, और अब जिस तरीके से स्टॉक ने आज ये मूव बना है और जिस तरीके से वीकली और मंथली चार्ट पे यहाँ पे पोजीशनिंग बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है वापस
अपने न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है पोजिशनली। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट करें 520 525 की तरफ, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 496 के आसपास। सो 3 कॉल्स खरीदारी की राजेश जी की तरफ से भी आती हुई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आईआरएफसी और वेदांता लिमिटेड। तो कुल मिलाकर हमारे पास 7 कॉल्स हमें तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई, और सारी की सारी कॉल्स जो हैं वो खरीदारी की है। इसमें मिड कैप प्लेयर्स भी हैं, लार्जर प्लेयर्स भी हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रेलवे प्लेयर्स भी हैं, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस पर भी एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम। निफ्टी एफएमसीजी पैक को एक बार देखना चाहिए। जैसे कि मैं बता रही थी कि एफएमसीजी या कंजम्पशन थीम हम देख रहे थे कि इतना परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज इस स्पेस से जुड़े चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। आईटीसी को देखें, टाटा कंज्यूमर को देखें, अच्छी खासी तेजी के बीच आधे से 1% तक की मजबूती यहाँ पर आप पाएंगे। इसके अलावा जुबिलियंट फूड, आदित्य जुबिलियंट फूड के चार्ट्स को देखिए, दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 5-5.25% तक की तेजी और चार्ट्स इस वक्त जो देखने को मिल रहे हैं, दिन की शुरुआत से ही मोमेंटम स्लोली एंड इवेंचुअली बिल्टअप होता हुआ दिखा है, लेकिन इस वक्त जुबिलियंट फूड में अच्छी तेजी। कुल आपने वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट पकड़ा है एफएमसीजी पैक से। अगर सबसे शानदार तेजी एफएमसीजी में कोई स्टॉक में है तो जुबिलेंट फूड में 5% प्लस है आज स्टॉक, और एक अच्छे अपर चैनल को आज ब्रेक करके स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे बुलिश नजरिया है, इसको बाय कर सकते हैं 695.10 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 660 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 720 से लेके 745 के। व्यू दीजिए। मारुति में आज हम बढ़िया बाइंग देख रहे हैं, 1.25% मजबूत ये शेयर है। और कंजम्पशन वाले, जैसा कि मानसी हाईलाइट कर रही थी, कुछ कंजम्पशन वाले शेयर चुनिंदा चल रहे हैं। ऑटो में तो तेजी है ही। आप जरा ये बताइए, मारुति को लेकर खबर आ रही है कि नए साल से ये व्हीकल्स के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। अलग अलग मॉडल्स पर अप टू 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है दाम में। मारुति क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं, और क्या ये लेवल ठीक है बाय करने के लिए? तो जैसा कि अभिषेक जी ओपनिंग कमेंट्री में मैंने बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स या सेक्टर जहां पे एक बड़ा करेक्शन हो चुका था, वहां पे शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख रही, जिसमें ऑटोमोबाइल भी एक सेक्टर है जिसमें काफी स्टॉक्स करेक्शन के बाद एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं। इसमें मारुति देख लें, टाटा मोटर देख लें, ये दोनों ही स्टॉक एक बड़े करेक्शन के बाद एक रिकवरी बनाते हुए दिख रहे हैं। मारुति के स्ट्रक्चर को देखें तो काफी बड़े कंसोलिडेशन का अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। हालांकि काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला था स्टॉक में। अब स्टॉक ने पिछले 4-5 हफ्तों से लोअर साइड पे एक बेस बनाया 11,000 और 10,800 की रेंज में। यहाँ पे अब पिछले 2 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है चार्ट पे। हमें लगता है अगर ये अब स्टॉक 11,100 के ऊपर सस्टेन रहता है मारुति, तो इसका नेक्स्ट पुलबैक का टारगेट जो बनेगा वो करीब 11,700 11,800 की तरफ आते हुए दिखेगा बहुत जल्द। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा 11,100 का। वही सिमिलर स्ट्रक्चर टाटा मोटर में भी है। अगर टाटा मोटर में भी देखें तो यहाँ पे भी हमें लगता है ये मोमेंटम 840 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा मोटर में डाउन साइड में स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं करीब 796 के आसपास।